दोस्तों, माना जाता है कि आज से करीब 7 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी से एक एस्टेरॉयड टकराया, जिससे हमारी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो गई। जिसके कारण पृथ्वी का तापमान इतना गिर गया कि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले 25 किलो से अधिक वजन के सभी जीव खत्म हो गए, जिनमें डायनासोर्स भी थे। यही अंत नए जीवों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया, और यह प्रजाति थी मैमल्स की, यानी कि स्तनधारी जीव। और यह प्रजाति अपने आप को धरती पर जिंदा रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिए। इतने बड़े विनाश के बाद पृथ्वी फिर से सामान्य होने लगी, और फिर पृथ्वी पर धीरे धीरे पेड़ पौधे उगने लगे, और पृथ्वी पर 5% जो जीव बच गए थे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन प्रक्रिया से कई अनेक प्रकार के प्रजातियों का जन्म हुआ। 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आईं, जिनकी आंखें सिर के आगे की तरफ थीं। इसी काल में इनके दिमाग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क को जोड़ने वाला छेद, जिसे फेरामेन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पीछे के हिस्से से बेस के सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा, जिसमें जो प्रजाति उत्पन्न हुई वह प्रजाति खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 7.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में बदलाव हो रहे थे, और धरती टेक्टोनिक के प्लेटों में हलचल होने लगी। धरती के 2 महाद्वीप एक दूसरे के पास आने लगे। वह वही भूभाग है जहां हम भारतीय आज रहते हैं। धीरे धीरे यही भारत एशिया महाद्वीप के करीब होता गया, और इसके टकराने से बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम भारत के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इन पर्वतों के निर्माण से पृथ्वी के वातावरण में बदलाव होने लगे। इन पर्वतों से गिरने वाले बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। यह वही नदियां हैं जिससे आज आधे से ज़्यादा आबादी को पीने का पानी प्राप्त होता है। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसे आज हम देख रहे हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग आज के समान हो चुका था, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में फिर से हलचल हुई, और फिर अफ्रीका के पूर्वी इलाके में नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, और यह पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यह पर्वत श्रृंखला इतने बड़े होने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली हवाओं का मानसून पूरी तरह से रुक गया, और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे ग्रेट एप्स, जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इन्हें पैरोला कहा जाता है। पैरोला पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। अधिक वजन होने के कारण यह एक डाल से दूसरे डाल पर नहीं जा पाते थे, इसलिए हमेशा झूलते रहते थे, और यह कभी कभी दोनों पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। यह चल सकते थे। हम यह भी कह सकते हैं कि सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर विकसित हुई। और जब यह एप्स 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिए, तब ऊर्जा बचने लगी, जिसका इस्तेमाल वह अपने दिमाग को यूज़ करने में लगाने लगे। लेकिन उस दौर में उनका दिमाग काफ़ी छोटा हुआ करता था। आज से करीब 23 लाख साल पहले उनके दिमाग में बहुत बड़ा विकास हुआ, जिससे पत्थरों से खेलते समय उनके हाथों में चोट लग जाती थी। तब उन्हें समझ आया कि धारदार पत्थरों का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है, और फिर इस पत्थरों का इस्तेमाल औजारों के रूप में करने लगे, जिससे इनके उंगलियों और हाथों में ताकत आई, जिसके कारण इनका इस्तेमाल और भी अच्छी तरह से करने लगे। इसी बीच पत्थर के इस्तेमाल से जब कभी चिंगारी निकलती तो इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल करके आग जलाना शुरू कर लिया, और यह आग हमारे पूर्वज के लिए बहुत बड़ी खोज थी। यह उन्हें गर्मी, रोशनी और जंगली जानवरों से बचाती थी। सुरक्षा के तौर पर यह परिवार बनाकर रहने लगे, और यह आग पर मांस पकाना शुरू कर दिए, और मांस का पका हुआ होने के कारण उन्हें चबाने और पचाने में कम ऊर्जा इस्तेमाल होने लगी, और वह बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल दिमाग को विकसित करने में करने लगे। लेकिन हमारे पूर्वज के पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई खास आवाज़ नहीं थी। आज से करीब 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया, जिससे आवाज़ की नली का विकास हुआ, जिसके कारण हमने बोलना शुरू कर दिया, और यह उस सभ्यता का पहला ऐसा मौका था जिसमें हम अपनी बात को एक दूसरे से शेयर कर सकते थे।
और इसके बाद अफ्रीका के जंगल में ग्रेट एप से लेकर होमो सेपियंस तक का सफ़र आज पहुंचा था। हम इतने विकसित हो चुके थे कि एक दूसरे से बात कर सकते थे, आग को काबू कर सकते थे, हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे और अपनी सुरक्षा के लिए परिवार बनाकर रहने लगे। और फिर धीरे धीरे अफ्रीका के जंगलों में निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। फिर पृथ्वी पर अचानक से बहुत अधिक ठंड पड़ने लगी। इससे बचने के लिए और भोजन की तलाश में हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा दिया। और यह वक्त था जब हम इंसान लगभग पूरी दुनिया में फैल चुके थे और जगह के मौसम और हालात के हिसाब से हमारे अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए। जहाँ पर अधिक धूप पड़ रही थी वहाँ के इंसानों का रंग काला पड़ने लगा और जहाँ पर अधिक ठंड पड़ रही थी वहाँ के इंसानों का रंग अलग होने लगा। हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार खेती शुरू कर दिए और जानवर को पालना भी शुरू कर दिए। हमने कस्बे और शहरों का निर्माण किया। उसके बाद हमारे सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली और आज हम पूरी दुनिया में विकसित हो चुके हैं। हमारे जैसा जीव आज पृथ्वी पर कोई नहीं है, लेकिन हमारा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। हमें अभी और भी आगे जाना है, अपने आप को विकसित करना है और आने वाली अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।